कक्षा 7 के प्रिय सभी भैया बहनों, आज हम लोग सामाजिक विषय पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक विषय के अंतर्गत 3 पुस्तकें हैं। आज हम लोग पहला पुस्तक जो भूगोल है, हमारा पर्यावरण, इसको पढ़ेंगे, पहला चैप्टर। इसके लिए हम 1 पेज रुलदार और 1 पेज सादी ऐसा कापी बनाएंगे। पहला चैप्टर है पर्यावरण। जैसा कि पुस्तक के नाम पर ही हमारा ये चैप्टर का नाम रखा गया है। सबसे पहले भूगोल शब्द। भूगोल में किस प्रकार का क्या अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भूगोल में पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य शक्तियों का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की हलचलें हैं, वायुमंडल में किस प्रकार का परिवर्तन है, इन तथ्यों का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद भूगोल में क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों, इसका अध्ययन करते हैं। जैसे कौन से देश कहाँ है, कब उसकी उत्पत्ति हुई, क्यों हुई, इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम पृथ्वी के बाह्य तथ्यों का अध्ययन करते हैं। जैसे हम जो पढ़ेंगे पर्यावरण, तो पर्यावरण क्या है, हमारे पृथ्वी के बाह्य है, इसका अध्ययन करते हैं। देश विदेश के मानव के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों, उनका विकास, उनका आर्थिक और सामाजिक परिवेश, उनका वेशभूषा, उनका खान पान, उनका रहन सहन और उनका मानवीय विचारधारा तथा उनका विकास, ये इसका हम अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग पहला अध्याय पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। पढ़ाने के बाद भैया बहनों, पाठ को आप लोग एक बार ठीक से घर पर पढ़ेंगे और घर पर पढ़ने के बाद उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे, और ठीक से आप पढ़ेंगे तो आप उत्तर अवश्य ही लिख देंगे। चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण देखते हैं। हमारे जीवन का मूल आधार है पर्यावरण। जैसे पीने के लिए पानी, हवा, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, रहने के लिए आवास, ये सब प्रकार की जो तथ्य हैं, ये हमारा पर्यावरण से संबंधित है। भैया बहनों, हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो कूड़ेदान है, जो पशुओं के रहने के लिए आवास है, जो दिवाले है, और फसल पैदा करने के लिए खेत है, फसल काट करके लाने के लिए हमारे अनेक प्रकार के टूल्स हैं, औजार हैं, ये सब मिल करके एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि अच्छा पर्यावरण है, कभी कभी कहते हैं अरे भाई ये तो प्रदूषित पर्यावरण हो गया। ऐसा क्यों? हम देखते हैं कि जब हमारे आसपास पड़ोस में जब हम खराब वस्तुओं को फेंकते हैं तो वहाँ से हमारा पर्यावरण गंदा होता है। हम देखते हैं कि एक घर में अगरबत्ती जलाते हैं, धूप जलाते हैं, दिवाले में पूजा होता है, तो किस प्रकार के पर्यावरण होता है। इसी प्रकार से हमारा पर्यावरण बोली चाली से भी प्रभावित होता है। भैया बहनों, केवल वस्तुओं से नहीं, हम किस प्रकार से रहते हैं, रहन सहन हमारे क्या है, हम कैसे किसके साथ व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से पर्यावरण का निर्माण होता है। जैसे कि हम मानव पर्यावरण में आएंगे तो उसको बताएंगे। अब हम आते हैं पर्यावरण। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक में पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, और तीसरा है मानव। तो प्राकृतिक पर्यावरण सबसे प्रमुख है, जिसमें हम देखते हैं कि पहला स्थल मंडल। स्थल मंडल किस प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है, जिससे कि स्थल पर हम देखते हैं अनेक प्रकार की फसलें पैदा करते हैं, अनेक प्रकार की हमारे स्थल पर कूड़े
और ऐसे अमानवीय व्यवहार होते हैं जिसके द्वारा हमारा यह पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो स्थल मंडल कौन सा है? ये भूपर्पटी का एक पार्ट है और इस पर सारे क्रियाएं मानव द्वारा, पशुओं द्वारा, कीड़े और अन्य प्रकार के जर्म द्वारा संपन्न होते हैं। ये सब मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। दूसरा, वायुमंडल। वायुमंडल हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर का एक पतली सी वायु का एक परत होता है जिसमें हम जो कुछ भी कार्य संपन्न करते हैं, जैसे हम कहीं अनावश्यक वस्तुओं को फेंकते हैं और उसको समाप्त नहीं करते तो क्या होता है? सड़ करके और पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसलिए देखते हैं कि खराब वस्तुओं को मिट्टी में गाड़ देते हैं, ढकते हैं, जिसके द्वारा उसका गैस बन करके वो पर्यावरण को प्रदूषित न करे। भैया बहनों, हम खुले में शौच करने को जाता है तो देखते हैं कि वह भी पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है। ठीक उसी प्रकार से जलमंडल। जलमंडल हम देखते हैं कि बादल जल को प्रभावित करता है। जल में हम प्रदूषित जो वस्तुएं हैं, जो मरे हुए जो चीज़ हैं, जब जल में हम फेंकते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, ऐसे कोई पशु मरे हुए फेंकते हैं, तो हमारा जल क्या होता है? प्रदूषित होता है। पहले के ज़माने में कुएं का जल, जिसमें बाहर के पर्यावरण से उसमें गर्दा गिरना, धूल के कण गिरना, उसमें पत्तियों के अवशेष गिरना, ये सब गिरने से क्या होता था कि हमारा जल प्रदूषित हो जाया करता था। तो इस प्रकार से वो कुओं का एक जो है प्रयोग धीरे धीरे बहुत कम हो गया, क्योंकि उसमें जल प्रदूषण से परिपूर्ण हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार से हमारा स्थल मंडल, ये जयमंडल। जयमंडल का मतलब है कि जिस पर हमारा जीवों का विकास हुआ, उसको हम जयमंडल कहते हैं। अब जयमंडल को हम कैसे प्रदूषित मानते हैं? जब देखते हैं कि जयमंडल में अनेक प्रकार की क्रियाएं, हर आदमी, हर पशु, हर प्रकार के चीज अपने अपने मानवीय विचारधारा के आधार पर क्रियाएं करते हैं। वो क्रियाएं अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है। तो भैया बहनों, जब हम अच्छे अपने जयमंडल में एक अच्छे प्रकार के वस्तुओं का हम सजीव रूप से निर्माण करते हैं तो हमारा पर्यावरण अच्छा होता है। और हम कहीं वस्तुओं को फेंक देना या किसी प्रकार के हम जो चीज़ें हैं उनको कहीं रखना, वो इसी प्रकार से वो सड़ रहा है, गल रहा है। इस प्रकार से उन वस्तुओं के ऐसा होने से हमारा जयमंडल क्या होता है कि प्रदूषित होता है। इस तरह से हम आते हैं मानव निर्मित। देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन में हमारा इमारतें, कहीं कहीं देखते हैं भैया बहनों कि लोग घर बनाते हैं तो अपना उनका घर बन गया, फिर उसके बाद से हम उसको कैसे ठीक से रखें। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई पेंटिंग करने के लिए आया, आपका पेंट हो गया, परंतु उसका जो अवशेष गिरा हुआ है उसकी सफाई नहीं हुई। आप यदि घर में प्रवेश करते हैं तो आपको कैसा लगता है? खराब लगता है। इसलिए उसकी सफाई भी होती है। तो इमारतें, हमारे पार्क में इस प्रकार से कैसे पौधे, कैसे फूल किस प्रकार के पर्यावरण को प्रभावित करता है, इसलिए पार्क हमारा एक पर्यावरण को ठीक करने का साधन है। पुल देखते हैं, पुल जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, इसको कैसे निर्माण किया गया, क्यों किया गया। इसके बाद आता है सड़क। सड़कों पर आज हम देख रहे हैं कि सड़क के दोनों बगल जो है ये एक ट्रिक लगाया गया है, एक ट्रिक से उसको सफेदी से उसको रिमार्क करते हैं। क्यों? कि हमारा पर्यावरण ठीक रहे, हम ठीक से चल सकें। इसलिए पर्यावरण का मतलब है कि हम कोई काम ठीक से कर पाएं, इसका विशेष उद्देश्य है। उद्योगों में देखते हैं कि हमारे बड़े बड़े चिमनियाँ जो धुआं पैदा करती हैं,
वो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। गाड़ियाँ आप देखते हैं, गाड़ी में, सड़कों में तो आप जाकर देखिए कि जब कोई सड़क पर ये कोई जाम लगता है तो कितनी धुआं आपको प्रभावित करता है, कितने पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो ये हमारा इसलिए आप देखते हैं कि गांव में ये जो ईंटों का चिमनियाँ है पहले नीचे थी, अब उसको सरकार ने कुछ फीट ऊंचाई पर करने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण हमारा प्रदूषित न हो सके, उसका धुआं प्रदूषित न कर सके। स्मारक देखते हैं, स्मारकों में लोग अच्छे प्रकार के लोग वहाँ अब नहीं जा पा रहे हैं, अर्थात किसी प्रकार के रहने वाले एक स्थायी रूप से जो वहाँ का स्मारक में रहने वाला व्यक्ति है, उसके अलावा अन्य भी व्यस्त रह करके और वहाँ का वो स्मारक को प्रदूषित करता है। इस प्रकार से मानव ने एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक, राजनीतिक, ये मानव कैसे इन सब समुदायों को लेकर के कैसे ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो हम देखें, धर्मगुरु क्या करता है कि हमारे धार्मिक उपचार करता है, पूजा पाठ करता है, जिससे कि हमारा पर्यावरण ठीक होता है। शैक्षिक गतिविधि हमको क्यों बताया जाता है कि बच्चों अच्छे पाठ पढ़ो, टीवी में अच्छे चित्रों को देखो। इस प्रकार से यदि हमारा शिक्षा का गतिविधि खराब होगा तो क्या होगा, हमारे एक बालक के निर्माण में बाधक बनेगा और हमारे पर्यावरण को खराब करेगा। इसके बाद समुदायों में हम देखते हैं कि हम जा कर के पेड़ों के नीचे हम रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ एक तो छाया मिलता है, दूसरे हमारा पर्यावरण ठीक मिलता है। परिवार में हम एक साथ रहते हैं, अर्थात एक साथ रहने के बाद यह सोचते हैं कि कौन सी बात किनके साथ कहना, वो भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। यदि कोई ढंग से बात नहीं करता तो इसका मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर एक खराबी उत्पन्न होता है। आर्थिक रूप से यदि हम कमजोर हैं और हमारे पास दूसरों को देख करके हम ये अनुभव करते हैं कि भाई दूसरे के पास इस प्रकार का साधन है, ऐसा उसका बिल्डिंग है, ऐसा उसकी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो भैया बहनों, ये आपका माइंड जो है एक पर्यावरण को प्रदूषित करता है, आपका सोच निगेटिव में जाता है। इस प्रकार से यह भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। जैसा कि हम सुनते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया गया है कि हम जो कुछ पर्यावरण में बोलते हैं वो शब्द स्थायी रहता है, तो हमारी सोच भी हमारे इस पर्यावरण में सम्मिलित है। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हमारा पर्यावरण विभिन्न प्रकार के तथ्यों से अवगत होकर के और वो प्रभावित होने का काम करता है। सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु, ये सब मिल करके हमारे पर्यावरण को ठीक बनाते हैं या प्रदूषित भी करते हैं। हमारा पर्यावरण इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब मिल करके एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये सभी जो मंडल हैं, इस पर हमारे एक पर्यावरण का एक पट्टी है, एक प्रारूप है, जिसको हम देखते हैं कि पर्यावरण कैसे प्रभावित होता है। अर्थात भैया बहनों, पर्यावरण का मतलब यही है कि हम अपने आस पड़ोस सब प्रकार के अपने कार्य से, अपने विचार से, अपने रहन सहन से और अपने रखने के रख रखाव से, सब प्रकार के एक अच्छे ढंग से हम एक बर्ताव करें, रख रखाव करें, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा पर्यावरण स्वच्छ हो, प्रदूषित न हो। यही पर्यावरण का हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो ये पाठ संपन्न हुआ भैया बहनों। इस पाठ को आप पढ़ेंगे और पढ़ करके और स्वयं इसके उत्तर को लिखेंगे, और जो चित्र बनाया गया है, इस चित्र को आप, इन दोनों चित्रों को अपने सादे पेज पर बनाने का प्रयास करेंगे और लिखा हुआ तथ्य अंकित करेंगे,
ठीक से लिखेंगे। धन्यवाद।